हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 26 है। इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज व्हीकल एक ऑब्जेक्ट है और व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे व्हीकल में इंजन होता है और व्हीकल में व्हील्स होते हैं। अब लेटे सपोज एक और ऑब्जेक्ट है कार, तो कार में भी व्हील्स होते हैं और कार में भी इंजन होता है। या यूँ कह सकते हैं कि कार एक व्हीकल ही है, कार में व्हीकल की सभी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पे कार जो है वो व्हीकल को इनहेरिट करता है। हाँ, कार की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जरूर हो सकती है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेटेस्ट सपोज पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे पर्सन का नेम, पर्सन का एड्रेस। उसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस। तो यह जो एम्प्लॉय का नेम और एड्रेस, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वह पर्सन से ही आ रही है। यूँ कह सकते हैं कि एम्प्लॉय में पर्सन की सभी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वह पर्सन को इनहेरिट करता है। हाँ, एम्प्लॉय की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, जैसे सैलरी वगैरह, जो सिर्फ एम्प्लॉय को बिलोंग करती है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझें तो मान के चलिए कि पर्सन ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हम एक क्लास बनाते हैं पर्सन, और उसमें पर्सन की सभी फंक्शनलिटीज़ को हम डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे नेम को डिफाइन किया गया है। फिर एक और ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हम एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय, और उसमें एम्प्लॉय की सभी फंक्शनलिटीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, नेम को डिफाइन किया और सैलरी को डिफाइन किया। अब यहाँ पे एक बात गौर करने लायक है, वह यह कि एम्प्लॉय में पर्सन की सभी फंक्शनलिटीज़ होती है। अब यहाँ पे हमने पर्सन में जो नेम फंक्शनलिटी है उसको डिफाइन कर दिया है, किंतु एम्प्लॉय में नेम फंक्शनलिटीज़ को हमने फिर से डिफाइन किया है। तो यह जो अप्रोच है जिसमें हम किसी एक क्लास की सभी फंक्शनलिटीज़ दूसरी क्लास में अवेलेबल होने के बावजूद भी उसको फिर से डिफाइन कर रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि कोड को रीयूज़ करने की बजाय कोड को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो यह जो अप्रोच है वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। तो इसी को हम इनहेरिटेंस अप्रोच से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि पर्सन ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हम पर्सन क्लास बनाएंगे और उसकी सभी फंक्शनलिटीज़ को वहाँ पे डिफाइन कर देंगे। फिर एम्प्लॉय क्लास की फंक्शनलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे, किंतु एम्प्लॉय क्लास में वह फंक्शनलिटीज़ जो पर्सन में ऑलरेडी डिफाइन की जा चुकी है उनको डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ एम्प्लॉय की स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज़ को ही डिफाइन करेंगे, और जो फंक्शनलिटीज़ पर्सन में डिफाइन हो चुकी है उनको हम इनहेरिट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें कि पर्सन में नेम को डिफाइन किया जा चुका है, तो एम्प्लॉय के अंदर नेम को डिफाइन नहीं किया, सैलरी को डिफाइन किया हुआ है, और जो नेम ऑलरेडी पर्सन में डिफाइन है वहाँ उसको इनहेरिट कर लिया गया है। तो यह जो इनहेरिटेंस के अप्रोच है, इसमें हम कोड को रीडिफाइन करने के बजाय कोड को रीयूज कर रहे हैं। तो इनहेरिटेंस एक तरीके से हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, वह यह कि उन्हीं दो क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस होता है जिन क्लासेस के बीच में ईजर रिलेशनशिप होता है। ईजर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। इसको सिर्फ आप उन दोनों क्लासेस के बीच में लगा के देख लीजिए, तो आसानी से हम पता कर सकते हैं कि दो क्लास के बीच में ईजर रिलेशनशिप है या नहीं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं व्हीकल और कार। तो कार इज़ अ व्हीकल, तो यहाँ पे कार और व्हीकल के बीच में ईजर रिलेशनशिप है, तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस होगा। इसी तरीके से एम्प्लॉय और पर्सन, सो एम्प्लॉय इज अ पर्सन, तो यहाँ पे ईजर रिलेशनशिप है, इसीलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस होना चाहिए।
एक और बात टेक्निकल वर्ड से रिलेटेड, जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है जावा में उस क्लास को सुपर क्लास बोलते हैं, और जिस क्लास में इनहेरिटेंस होता है जावा में उस क्लास को सब क्लास बोलते हैं। सुपर क्लास को कुछ अन्य लैंग्वेजेस में बेस क्लास या पेरेंट क्लास भी बोला जाता है, और सब क्लास को कुछ अन्य लैंग्वेजेस में डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास भी बोला जाता है। नेक्स्ट चीज जो हम इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे वह है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन जावा। तो जावा में 3 टाइप के इनहेरिटेंस सपोर्टेड होते हैं। पहला सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और तीसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो सिंगल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें एक सुपर क्लास होती है और उसकी एक ही सब क्लास होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, पर्सन एक क्लास है और पर्सन क्लास को एम्प्लॉय क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है। जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्सन को एक्सटेंड किया हुआ है एम्प्लॉय ने। तो इस इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास है और इसकी एक ही सब क्लास है, तो यह सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। इसको प्रोग्रामेटिकली हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्लास पर्सन, फिर पर्सन क्लास की बॉडी, देन क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन। जावा में इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे हमने सब क्लास का डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से किया, क्लास एम्प्लॉय जो कि सब क्लास का नाम है, देन एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखा और उसके बाद में सुपर क्लास का नाम लिखा जो कि है पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन जो है वह एम्प्लॉय की सुपर क्लास हुई और एम्प्लॉय जो है वह पर्सन की सब क्लास हुई। तो इस तरीके से यह हुआ सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस वह इनहेरिटेंस होता है जिसमें एक सुपर क्लास की एक से ज़्यादा सब क्लासेस होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, सपोज पर्सन एक क्लास है और इस पर्सन क्लास को 2 क्लासेस एम्प्लॉय और स्टूडेंट ने इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ पे पर्सन जो एक ही सुपर क्लास है उसकी 2 सब क्लासेस है एम्प्लॉय और स्टूडेंट। तो यह जो इनहेरिटेंस है वह हुआ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस को प्रोग्रामेटिकली कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले पर्सन क्लास का डिक्लेरेशन, क्लास पर्सन, फिर पर्सन क्लास की बॉडी, देन क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन, देन एम्प्लॉय क्लास की बॉडी, नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन, फिर स्टूडेंट क्लास की बॉडी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन और स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। तो एम्प्लॉय और स्टूडेंट दोनों ही पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर रही है। तो यह हुआ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें कम से कम एक क्लास कुछ इस तरीके से होती है जो एक क्लास की सब क्लास होती है और वही किसी दूसरी क्लास की सुपर क्लास होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि पर्सन एक क्लास है और पर्सन क्लास को एक्सटेंड किया है एम्प्लॉय ने, और एम्प्लॉय क्लास को फिर एक्सटेंड कर लिया है मैनेजर क्लास ने। तो यहाँ एम्प्लॉय क्लास को देखें, एम्प्लॉय क्लास पर्सन के लिए सब क्लास है और एम्प्लॉय क्लास मैनेजर के लिए सुपर क्लास है। यानी इस इनहेरिटेंस हायरार्की में एम्प्लॉय एक ऐसी क्लास है जो सुपर क्लास और सब क्लास दोनों के जैसे बिहेव कर रही है। तो यह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा। इसको प्रोग्रामेटिकली हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लास पर्सन, देन पर्सन क्लास बॉडी, क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन, एम्प्लॉय क्लास की बॉडी, देन क्लास मैनेजर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय और फिर मैनेजर क्लास की बॉडी। तो यह हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस तरीके से इस वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के बारे में समझा। कोर जावा के अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यदि आपके पास में है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।